तो हेलो गाइस, कैसे हो सभी। आई होप सभी लोग बढ़िया होंगे। तो आज हम लोग इस वीडियो के अंदर इडियम्स एंड फ्रेजेस वन वर्ड सब्स्टिट्यूशंस को कवर करने वाले हैं। और ये जो हमारी क्लास होने वाली है ना बच्चों, ये जो क्लास होगी एयरफोर्स वाले बच्चों के लिए होगी। मतलब कि जिस एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछी जाती है वो सारे बच्चे इस क्लास को देख सकते हैं। ठीक है, कोई स्पेशल नहीं है कि ये क्लास उन लोगों के लिए है जैसे एयरफोर्स SSCMT है। ये सारी जो क्लासेस हम लोग अपलोड कर रहे हैं ये जिस एग्ज़ाम में इंग्लिश पूछी जाती है उन लोगों के लिए बेहतरीन होने वाली है। ठीक है, तो चलो यार अपनी क्लास को स्टार्ट करते हैं। बहुत सिंपल सा फंडा ये है, इडियम्स याद कैसे कर सकते हो पता है। इडियम्स याद करने का सिंपल सा फंडा गाइस ये होता है, ब्रिक द आइस का मतलब जानते हो क्या होता है। ब्रिक द आइस यानी कि चुप्पी तोड़ना, स्टॉप कन्वर्सेशन, ये बोल सकते टू स्टार्ट कन्वर्सेशन। ठीक है, बातचीत शुरू करना बोल सकते हैं, बातचीत शुरू करना, स्टॉप टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। ठीक है, क्या करना, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। आ गई बात समझ में, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन। इनिशिएट समथिंग यार, इनिशिएट समथिंग, ब्रेक द आइस, चुप्पी तोड़ना यानी कि बातचीत शुरू करना, टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन बोल सकते हो। ब्रिंग टू लाइट, अब ब्रिंग टू लाइट का मतलब जानते हो क्या होता है यार। ब्रिंग टू लाइट यानी कि किसी चीज़ को रिवील करना, रिवील क्लियरली, ब्रिंग टू लाइट कहलाता है वो। ठीक है, सामने लाना, ब्रिंग टू लाइट बोल सकते हो। अगला क्वेश्चन है, बिल्ड कैस्टल्स इन दी एयर। बिल्ड कैस्टल्स इन दी एयर का मतलब होता है हवाई किले बनाना। डे ड्रीम हैव अनरियलिस्टिक आइडियाज टू क्रिएट इम्पॉसिबल ड्रीम्स आर ऑप्स। यार यार ये बोल सकते हैं कि सपने में हवाई किले बनाना, सपने में तो बहुत कुछ लोग कर लेते हैं, समझ रहे हो, सपने में तो बहुत कुछ किया जा रहा है आजकल। तो बिल्ड कैस्टल्स इन दी एयर का मतलब वही होता है कि हवाई किले बनाना। ये बोल सकते हैं कि डे ड्रीम है ना, हवाई किले बनाना। कोरी कल्पना यार, एक प्रकार की कोरी कल्पना करना, किसी चीज़ की कल्पना करना। बर्न योर बोट्स का मतलब जानते हो क्या होता है। बर्न योर बोट्स, अब ये मत समझना कि जो हमारी बोट्स है वो जल रही है ना। बर्न योर बोट्स का मतलब होता है कि पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद करना। अब इसे हम लोग इस तरह समझते हैं, मान लीजिए कि एक नदी है। ठीक है, एक नदी है, वहाँ पर आप बोट लेकर जा रहे हो। अब पीछे से, अब बीच में, अब नदी के बीच में बोट आपकी चली गई। अब पीछे से बोट आपकी तो जलने लगी, तो पीछे लौटने के सारे रास्ते तो आपके बंद हो गए ना। तो बर्न योर बोट्स का मतलब यही होता है कि पीछे लौटने के सभी रास्ते बंद कर देना। ठीक है, डू समथिंग दैट मेक्स इट इम्पॉसिबल टू रिटर्न टू द प्रीवियस सिचुएशन, है ना। बरी दी हैचेट का मतलब क्या होता है। बरी दी हैच का मतलब होता है टू मेक पीस या फॉरगेट पास्ट क्वारल्स, इंटरप्ट, झगड़ा खत्म करना, बरी दी हैचड बोलते हैं। अगला क्वेश्चन है, बटन हर लिप। बटन हर लिप का मतलब होता है स्टॉप टॉकिंग। ठीक है, बटन हर लिप यानी कि स्टॉप टॉकिंग। अगला क्वेश्चन है आपका, बाई एंड बाई का मतलब होता है ग्रेजुअली, धीरे धीरे। ठीक है, बाई एंड बाई। बाई एंड लार्ज का मतलब होता है इन जनरल, बाई एंड लार्ज। बाई कॉर्टसी ऑफ गिवन आर अलाउड बाई, सौजन्य से, बाई कॉर्टसी ऑफ कहलाता है। बाई फेयर मीन्स ऑफ और साउल का मतलब होती है एनी वे ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट। बाई फेयर मीन्स और फाउल, किसी भी तरह से यार बोल सकते हैं कि एट एनी कॉस्ट। जैसे एक वर्ड नहीं आता एट एनी कॉस्ट, एट एनी कॉस्ट का मतलब होता है किसी भी परिस्थिति में, अंडर एनी सर्कमस्टांसेस, है ना। बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स का मतलब होता है अनस्टेडी या इरेगुलरली, अनियमित रूप से, बाई फिट्स एंड स्टार्ट्स। बाई हुक और बाई क्रूक का मतलब होता है बाई एनी मीन्स, गुड और बैड, कैसे भी करके यार। बाई लिप्स एंड बाउंड्स वेरी क्विकली या रैपिडली, दिन दुगनी रात चौगनी, बाई लिप्स एंड बाउंड्स कहलाता है। बाई पुटिंग टू एंड टू टुगेदर, तथ्यों के आधार पर निष्कर्ष निकालना, टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट्स, टू डिड्यूस फ्रॉम गिवन फैक्ट्स। बाई द स्किन ऑफ हिज टीथ, अरे यार एक मिनट, बाई द स्किन ऑफ हिज टीथ का मतलब जानते हो क्या होता है यार। बाई द स्किन ऑफ हिज टीथ का मतलब बाई द नैरोएस्ट मार्जिन हैविंग अ नैरो स्केप। कॉल इन क्वेश्चन, चैलेंज। कॉल इन क्वेश्चन मतलब कि चैलेंज करना, चुनौती देना। कॉल इट अ डे, डिसाइड एग्री टू स्टॉप डूइंग समथिंग, मतलब कॉल इट अ डे यार संन्यास लेना बोल सकते हो आप।
संन्यास लेना, ठीक है। कॉल ऑन का मतलब होता है पे अ विजिट, कॉल ऑन कहलाता है। मिलने आना पे अ विजिट कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कांट कट दी मस्टर्ड का मतलब जानते हो? कांट कट दी मस्टर्ड यानी कि टू बी अनेबल टू डू अ जॉब, नौकरी करने में असमर्थ होना। कांट कट दी मस्टर्ड यार, इसका सिंपल से इस तरह से याद कर देखो। इडियम्स को याद करने का सिंपल सा फंडा ये होता है कि आपको वर्ड्स को देखना है, ठीक है। अब ये कांट लिखा है तो ये कहीं ना कहीं निगेटिव मीनिंग दे रहा होगा, तो अनेबल लिखा है ना, तो अनेबल भी तो एक निगेटिव मीनिंग दे रहा है, वो भी जॉब करने में अनेबल है। कांट जज अ बुक बाय इट्स कवर, ये बहुत अच्छे इडियम थे यार, कि किसी बुक को उसके कवर से जज नहीं करते हैं, है ना। केवल बाहरी दिखावे से पूर्वानुमान नहीं लगाना चाहिए। कैपिटल पनिशमेंट का मतलब होता है डेथ सेंटेंस, कैपिटल पनिशमेंट, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये हमारे क्वेश्चन आ गए वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, ठीक है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन से रिलेटेड, जैसे वन हो और अब्सटेंस फ्रॉम एल्कोहलिक ड्रिंक्स टीटोटेलर कहलाता है। अ स्पेशलिस्ट हु ट्रीट्स डिसीज ऑफ द नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम यानी कि न्यूरोलॉजिस्ट कहलाता है। रियरिंग ऑफ सिल्क वार्म सेरिकल्चर कहलाता है। एन अकाउंटेंट ऑफ पर्सन्स लाइफ रिटन बाई सेल्फ ऑटोबायोग्राफी कहलाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि फ्रेंडली एंड वेलकमिंग टू विजिटर्स, हॉस्पिटेबल, ओके। वन हु कलेक्ट स्टैम्प्स फिलेटलिस्ट होता है। अ लार्ज नंबर ऑफ फिश स्विमिंग टुगेदर सोल कहलाता है। असेट ऑफ 20, असेट ऑफ 20 स्कोर होता है ये, ठीक है। असेट ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स पैक बोलते हैं इसे। एन एबनॉर्मल फियर ऑफ वाटर हाइड्रोफोबिया, ठीक। द लैक ऑफ गवर्नमेंट कंट्रोल और रूल ऑफ लॉ एनार्की कहलाता है, एनार्की, ठीक है। अगला है द स्टडी ऑफ स्टार्स एंड प्लैनेट्स, स्टार्स एंड प्लैनेट्स की स्टडी करना एस्ट्रोनॉमी कहलाता है, क्या कहलाता है? एस्ट्रोनॉमी कहलाता है। तो यार इस तरह के क्वेश्चंस हमारे एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं, ठीक है। वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा गाइस, और चैनल पर नए हो यार तो सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइएगा। और इस वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है ना भाई, कर दो फटाफट लाइक, आप लोग लाइक नहीं करते हो, ठीक है। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, जब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर गाइस, लव यू ऑल।